हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मैं हूं ममता पवार, डीआईटी यूनिवर्सिटी से एडमिशन काउंसलर। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेश चड्ढा जी, जो आपको आज लव इट और हेट इट बट यू कांट स्किप इट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और आपको एक्नॉलेज करेंगे। तो सर आप प्लीज बताइए। हेलो, थैंक यू ममता। हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून। आप सुन सकते हो? हाथ खड़े करो। एम आई ऑडिबल? या, ग्रेट, थैंक यू। सो टुडेज टॉपिक इज मैथमेटिक्स, लव इट और हेट इट बट यू कांट एस्केप इट। ठीक है ना? वी विल ट्राई टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल। आधे घंटे में हम लोग, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स। पूरे प्रेजेंटेशन में आई हैव नॉट यूज्ड एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड आई डोंट प्रॉमिस दैट आफ्टर हाफ एन आवर मैथ्स का डर जो है वो खत्म हो जाएगा। बट एक चीज गारंटेड है कि आधे घंटे बाद मैथ्स इंटरेस्टिंग तो लगने लगेगा। ओके, सो दैट्स द पर्पस, दैट्स द मोटिवेशन ऑफ कंडक्टिंग दिस टॉक। सो मैथमेटिक्स इज वे ऑफ थिंकिंग, दैट्स माय फर्स्ट स्लाइड। ओके, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पढ़ते हैं हम लोग क्लास में, है ना? और बहुत टफ लगते हैं, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे याद होंगे? Mathematics is basically not just about memorizing few formulae or understanding few theorems or concepts. Mathematics is way of thinking. किस तरीके से लॉजिकली चीजों को आप लोग अडेप्ट करते हो, दैट्स द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। आई हैव गिवन यू फ्यू नेम्स, बड़े बड़े नाम है, देख रहे हो आप लोग, आइजैक न्यूटन, फ्रिडरिच, ऑलर। और ये देखोगे अगर आप लोग ना ध्यान से, तो ये लोग सिर्फ मैथमेटिक्स में इन लोगों ने काम नहीं किया, इन लोगों ने फिजिक्स में भी काम किया, इन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में भी काम किया, इवन केमिस्ट्री में भी काम किया। सो द बेसिक आइडिया इज कि जो भी चीज इन लोगों को इंटरेस्टिंग लगी उस पर काम करना शुरू कर दिया, वेदर इट फॉल्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ मैथमेटिक्स और नॉट। जो चीज इंटरेस्टिंग थी, जो चीज सीखनी थी, वो सीखी इन लोगों ने। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मैथमेटिक्स इज ए वे ऑफ थिंकिंग। ये कुछ साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, पहचान सकते हो इन सबको? आइंस्टाइन, एडिसन, इन लोगों ने, दे नेवर केयर्ड अबाउट फॉर्मल डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। Mathematics, the way I understand, I'm doing mathematics for last more than 25 years. I did my PhD from University of Limerick, then postdoc, then I was working as a scientist. So whatever I am saying, I mean, you can trust me that, okay, this is valid. Mathematics invites you basically to solve the puzzles from real life. And it helps you to work out as a detective, जैसे जासूस काम करता है, और वो अनफोल्ड करना चाहता है मिस्ट्री को जो कि नेचर में अवेलेबल है। वो कैसे, आगे देखते हैं। देखो ये ट्रम्पेट है, गैब्रियल्स ट्रम्पेट इसको बोलते हैं, ट्रूसोलिस ट्रम्पेट, ऑफ कोर्स यू कैन गूगल इट ऑल्सो। इसकी इनफाइनाइट सरफेस है, सरफेस एरिया इनफाइनाइट है, बट फाइनाइट वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ट्रम्पेट को पेंट करना है तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पेंट चाहिए, लेकिन अगर इसमें पेंट भर के उलट दें तो पेंट हो जाएगा ना, राइट? तो इसीलिए दैट्स ए मैथमेटिकल डिक्टोमी, पता नहीं क्या करना है, समझ रहे हो? इनफाइनाइट सरफेस है तो मतलब अगर मुझे पेंट करना है तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पेंट चाहिए, लेकिन अगर उसमें पेंट डाल के उलट दिया तो पेंट हो जाएगा। दैट्स फॉर फन, सो मैथमेटिक्स इज फॉर फन। आगे मैथमेटिक्स फॉर फन, सेकंड पार्ट। ये सब फिगर्स जानते हैं हम लोग, ट्राइंगल है ना, स्क्वायर, फिर पेंटागन, हेक्सागन, ये सब। इसमें चेक करो जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 9 आएगा। ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर एंगल्स सम इज 180, 1 + 8 इज इक्वल टू 9। पेंटागन कितने इंटीरियर एंगल्स? 5, 5 एंगल्स का सम 540, 5 + 4 + 0 इज 9। जितनी मर्जी साइड्स हो, इंटीरियर एंगल्स का सम और उनका सम, जो डिजिट्स हैं उनका अगर सम करोगे तो 9 आएगा, राइट? आगे चलो, देखो करोगे, इसी के आगे और होना चाहिए। मैथमेटिक्स इन नेचर, अपने आसपास अगर देखते हो तो मैथमेटिक्स नेचर में भी दिखता है, राइट? ये फिगर्स पहचान सकते हो, आसपास अगर देखोगे तो दिख जाएंगी। फ्रैक्टल्स हैं ये सारे के सारे, मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हो उनको। और फ्रैक्टल्स होते क्या हैं?
चेक करें, मैथमेटिकली फ्रैक्टल्स इज ए नेवर एंडिंग रिपीटिंग पैटर्न। फ्रैक्टल्स ऐसी एक पैटर्न है जो कभी खत्म नहीं होता, ओके, अपने आप को ही रिपीट करता रहता है, जितना मर्जी बड़ा चले जाओ साइज में और जितना मर्जी छोटे रहो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्टल्स। और ये देखते गांव, अगर सी कोस्ट देखते हो तो वो फ्रैक्टल्स ही हैं बेसिकली, ओके। और बाकी सारे एग्जांपल्स दिखाए हमने आगे। मैथमेटिक्स कनेक्ट्स यू विद गॉड। कैसे? आर्यभट्ट और रामानुजन दोनों इंडियन है। रामानुजन ने कहा कि एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस ए थॉट ऑफ गॉड। मतलब उनके लिए इक्वेशन सॉल्व करना गॉड से कनेक्ट करने जैसा था, ओके। एवरीथिंग इन बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी, वी नो जीरो, वी नो इंफिनिटी। अगर हम लोगों को जीरो भी पता है और इंफिनिटी भी पता है तो हमें डर किस चीज का है? वाई आर वी वरिंग? वी नो दिस मच, देन वाई टू वरी? क्योंकि ये सब हम लोगों के एंसेस्टर्स ही थे, जिन्होंने जीरो दिया, जिन्होंने इंफिनिटी दिया। तो जब हमें जीरो भी पता है और एवरीथिंग विल लाई बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी, तो फिर डर किस चीज का है? डर कहां से आता है वो देखते हैं हम लोग। वो डर ऐसे आता है क्योंकि जो कन्वेंशनल मैथमेटिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से आ रहा है। वो कैसे? नाउ इन ए क्लास everybody has to study the same subject, everybody has to appear in the same exam। ऐसा ही होता है ना, हर एक बच्चे को सेम पेपर में बैठना है, सेम कोर्सेज पढ़ना है, सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, राइट, irrespective of his capability, irrespective of his background। लेकिन ये आइंस्टीन का कोट देखो, everybody is a genius but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid। ऐसा ही होता है ना, अगर एक मछली को पेड़ पे चढ़ने को कहोगे तो कैसे चढ़ेगी? मछली की कैपेबिलिटीज, मछली की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो पोटेंशियल्स हैं, वो डिफरेंट है। तो आप अगर उसकी क्वालिटीज के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा? एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम, ओके। चलो नेक्स्ट। Now mathematics can be fun if it is taught in a right way। तो हम लोग जो यूनिवर्सिटी में करते हैं, कोशिश करते हैं DIT यूनिवर्सिटी में, we want to make this mathematics or science as a fun। Now I'm giving you the examples, okay। Now suppose I want to evaluate this function at x is equal to 1। This function is x square minus 1 divided by x minus 1। Now how to evaluate? कैसे करें evaluate? Evaluate करने के लिए x की वैल्यू रखेंगे उसमें। So 1 square minus 1, that will be 0, and in the denominator it will be 1 minus 1, that will also be 0। So overall the value of this will be 0 by 0, right? And I cannot find out the value of 0 by 0। क्यों? अगर जो न्यूमरेटर में 0 है उसकी वैल्यू ज्यादा लेते हैं तो 0 होना चाहिए आंसर। और if I am dividing it by 0, then dividing any number by 0, then it should be infinity। So this 0 by 0 is indeterminate form। So what we do is हम दोनों तरफ से अप्रोच करना शुरू करते हैं x is equal to 1 को। तो x is equal to 0.9 पे फंक्शन की वैल्यू आई 1.9, x is equal to 0.99 पे वैल्यू आई 1.99। सो जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहे हो, देख रहे हो नंबर 2 की तरफ जा रहा है। fx, the value of fx is approaching towards 2। Similarly, at x is equal to 1.1, the value is 2.1, then 1.01, the value is 2.02। इस साइड से भी जैसे जैसे 1 के क्लोज आ रहे हो, the value of the function is approaching towards 2, right? Then in that case we say that when x is tending towards 1, then the limit of the function is 2, right? ये simple concept है लिमिट का, जो 11th 12th के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने पढ़ा है ना। Now same concept of limit will be used when you will be defining the differential equations or further derivatives। अब इसको और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता है। The simple concept of limit I told you, x is equal to 1 पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, इसलिए x is equal to 1 के पास जाने की कोशिश करी दोनों साइड से। एंड वी चेक्ड हाउ द फंक्शन इज बिहेविंग। फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 2 when x is approaching towards 1, and that's the concept of limit। Okay, now this is the formal definition in say intermediate classes or BSc level classes। You will find this formal definition in most of the books, and if I introduce the concept of limit in this way, most of the students will be confused। Am I right? ऐसे ही है ना?
तो किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल. A horse has won 4 races out of 5. What is the probability that he is going to win his next race? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक घोड़ा अपनी 5 रेसेस जो हुई हैं उसमें से 4 में उसने जीत हासिल की है, राइट? What is the probability? और जो probability आप लोग 11th 12th में पढ़ रहे हो, है ना? What is the probability that he is going to win the next race? The answer will be simple, 4 by 5, 80% chances he will win. Now, as a student, I am curious. क्यों? क्योंकि next race जिसमें participate करना है उसने, the weather conditions में भी different, jockey में भी different, ground conditions में भी different. ये सारी चीजें हम लोग consider करते हैं क्या? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते. और नहीं करते तो इसका मतलब probability का मतलब क्या हुआ? Probability का मतलब सिर्फ guess करना हुआ कि success के कितने chances हैं, right? And you can argue कि जब probability आपको सिर्फ एक पैरामीटर दे रही है कि चांसेस हैं, तो इसका पढ़ने का फायदा क्या है? देखो, इंडिया की पॉपुलेशन 1940 से लेके और आज तक कितनी बढ़ी, राइट? वी हैव सर्टेन डाटा, बेस्ड ऑन दैट वी प्रोजेक्ट कि मुझे 2050 के लिए प्लानिंग करनी है, तो कितनी पॉपुलेशन के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, कितने फूड ग्रेन चाहिए होंगे, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है. ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं. कई बार मैथमेटिक्स आउट ऑफ कंपल्शन भी आता है. कैसे? ऑपरेशन रिसर्च, दैट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स अ साइंस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग. ऑप्टिमाइजिंग कैसे करना है? हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं क्या क्या चीज? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और प्रोडक्शन, खेती जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. मिनिमाइज क्या चीज करना चाहते हैं? हम लोग लॉस मिनिमाइज करना चाहते हैं, रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहते हैं. हम लोग अमेजन पे ऑर्डर करते हैं ना, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं ना, इमीडिएटली जैसे ही ऑर्डर करते हो इमीडिएटली पता लगता है कि वो 6 नवंबर को 7 नवंबर को प्रोडक्ट जो भी आपने ऑर्डर किया है वो डिलीवर करेगा. सो दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम्स विच आर बेस्ड ऑन ऑपरेशन रिसर्च. ओके, नाउ ये शुरू कहां से हुआ? पीछे कहां से शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से, बिकॉज दे वांटेड टू डिप्लॉय द आर्मी को डिफरेंट जगह अप्लाई करना था. वहां से मिलिट्री ऑपरेशंस, जब आर्मी को डिप्लॉय किया तो उसके लिए खाना भी पहुंचाना है, जो उसके हथियार थे वो भी पहुंचाना है, टैंक भी पहुंचाना है. तो कितने कम से कम टाइम पे एक सर्टेन पॉइंट पर हम लोग आर्मी को जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करा सकें, वहां से ऑपरेशन रिसर्च शुरू हुआ, राइट? चलिए आगे चलिए. ये देखो, ये मैथमेटिकल रियल वर्ल्ड में देख सकते हो, एडवेक्शन डिफ्यूजन रिएक्शन प्रॉब्लम्स है बेसिकली. एडवेक्शन डिफ्यूजन रिएक्शन प्रॉब्लम का क्या हुआ? ये देखो, जो मछली की विंग पे पैटर्न्स बने हुए हैं, या बटरफ्लाई देखिए ना, तितली, उसकी जो विंग्स पे जो पैटर्न्स होते हैं, या वो एड देखते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वो भी बेसिकली एडवेक्शनल डिफ्यूजन पे ही काम कर रहा है. ग्लाइकोडिन पीते हैं, खांसी होती है, तो वो भी एडवेक्शन डिफ्यूजन पे ही काम कर रहा है. भीड़ को कंट्रोल करना है, वाटर कैनन यूज करते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए, करते हैं ना, वो भी एडवेक्शन डिफ्यूजन पे काम कर रहा है. क्यों? पानी की तेज धार पड़ती है तो भीड़ तितर बितर हो जाती है. अब इमेजिन करो कि अगर पानी की तेज धार, एडवेक्शन डिफ्यूजन रिएक्शन, 3 एस्पेक्ट हो गए. एडवेक्शन मतलब आगे बढ़ना है, डिफ्यूज मतलब फैलना है, रिएक्ट करना मतलब तुम लोगों को पता है, केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ी हैं तुम लोगों ने. अगर एडवेक्शन कम हो जाए तो जो गोली की तरह लग रही है पानी की धार, वो फिर रेन डांस हो जाएगा. समझ रहे हो? So I want to control all these aspects, advection, diffusion and reaction. And how to control? यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हार्डकोर, वो उसको गवर्न करते हैं. ठीक है, आगे चलें. नाउ कैंसर में मैथमेटिक्स फॉर फ्यू सीरियस प्रॉब्लम्स. कैंसर अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है अराउंड द वर्ल्ड. पीपल आर इन्वेस्टिंग हेल लॉट ऑफ मनी इनटू कैंसर. उसको भी मैथमेटिकली मॉडल करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप लोग लैब में सेटअप कर ही नहीं सकते. इन दैट केस यू कैन कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल टर्म्स, सिमुलेट कर सकते हो और देख सकते हो कि इसको कैसे ट्रीट करना है. आगे नेक्स्ट, मैथमेटिक्स फॉर फ्यू सीरियस प्रॉब्लम, कंप्यूटर विजन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ये अब नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि गूगल एंड अदर बिग टाइकून कंपनीज दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन ड्राइवरलेस कार्स, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा. हम लोग करते हैं ना, जीपीएस में करते हैं ना,
डेस्टिनेशन डाल दिया अपने आप, गूगल हम लोगों को गाइड करता है कि किधर से जाना है, जीपीएस गाइड करता है किधर से जाना है। द नेक्स्ट टारगेट विल बी कि ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी, वो फीड करो जीपीएस में कि कहां जाना है, अपने आप कार ड्राइव करके वहां पर ले जाएगी आपको, राइट। सो दैट्स द फ्यूचर प्रोजेक्ट नाउ। और एक इमेज क्या होती है, क्योंकि ये सारा का सारा जो काम करेगी ड्राइवरलेस कार, वो इमेज कैप्चर करेगी। हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे होंगे, इमेज कैप्चर करेगी, और इमेज को कैप्चर करने के साथ साथ अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन चेक करेगी, वो डायरेक्शन डिसाइड करेगी। तो इमेज क्या है, इमेज इज बेसिकली ए मैट्रिक्स। अगर कोई कलर्ड इमेज भी देख रहे हो तो दैट इज इंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस, तो वहां पर भी मैथमेटिक्स ही आएगा, राइट। अगर कोई आतंकवादी छुप गया है, टेररिस्ट छुप गया है, ठीक है, उसको लोकेट करना है, तब भी जो लोकेशन होगी दैट विल बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग ए मैट्रिक्स ओनली। मैथमेटिक्स वहां पे भी आएगा, ठीक है ना। जितने आधार कार्ड डिजाइन हुए, जितने हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जो कैदी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, सब में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक से लेके और फेस डिटेक्शन तक सब कुछ मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट, ये कुछ हम लोग काम कर रहे हैं जो डीआईटी यूनिवर्सिटी में जो मैथमेटिक्स की फैकल्टी है, वी आर वर्किंग ऑन दीज एरियाज। फर्स्ट इज ऑन इन्फेक्शियस डिसीजेज, दूसरा बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो किस तरीके से डेमोग्राफी पे होता है। फिर फजी लॉजिक में वॉशिंग मशीन में सेट करते हैं ना टाइमर हम लोग 40 मिनट्स का, 50 मिनट्स का। फिर हीटर्स होते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ऑटो ऑफ हो जाता है। कैसे ऑफ हो जाता है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, राइट। फिर मैश जनरेशन है, मैश जनरेशन देख रहे हो आप लोग, अब ये कहां दिखता है, अपनी स्किन पे ही देखोगे तो वो भी एक मैश ही है, ओके। देन एस्ट्रोनॉमी एंड computational fluid dynamics, these are some of the hot areas in which we are working at the moment. Next, now this is my concluding analogy. Mathematics is just like potato. Ab that may look funny, wo kaise, actually I was preparing these slides, main final kar raha tha apni slides ko, and my wife said कि जब आप ऑफिस से आओगे तो आलू लेते आना। I said क्यों, कि आलू जो है सब चीज में चला जाता है, सब चीजों में यूज कर सकते हो। Then I thought, okay, when I got my final slide, आलू देखो, चिप्स भी बना सकते हो, फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हो, आलू के साथ करी भी बना सकते हो, चिप्स भी बना सकते हो। पूजा करनी है, कुछ नहीं मिल रहा, सैंडलवुड स्टिक लगानी है, अगरबत्ती, आलू भी लगा सकते हो। मैथमेटिक्स इज एग्जैक्टली लाइक दिस। मैथमेटिक्स को अकेले भी यूज कर सकते हो, और मैथमेटिक्स को एडवांस जो सो कॉल्ड साइंसेज अभी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है, इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, उन सबके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैथमेटिक्स का ये तो समझ आ गया कि मैथमेटिक्स हर जगह है। अब मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए सोल्यूशन क्या क्या है, देखो दो चीजें हैं। एक तो जो आप लोग सिलेबस पढ़ते हो दैट इज फुली काइंड ऑफ रिजिड, क्यों, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आइदर सीबीएसई, आईसीएसई, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं आज की डेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, वो दे रही है दैट इज गिविंग यू टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। अब दोनों एक्सट्रीम्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अगर बहुत ज्यादा रिजिड हो गया तब भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी तब भी दिक्कत है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आई एम गोइंग टू ए पार्टी, शादी में गए, वहां 100 से ऊपर डिशेज होती है ना, मंचूरियन से लेके और कड़ी चावल से लेके और पता नहीं क्या क्या सर्व करते हैं वो लोग। लेकिन आप अपनी एपेटाइट के हिसाब से ही खाओगे ना, इवन अगर 100 डिशेज हैं तो एक एक चम्मच भी नहीं खा सकते, राइट। इसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, जैसे आई एम गिविंग द एग्जांपल, अगर एक इंजीनियर को अपनी डिग्री लेने के लिए इफ आई अलाउ कि कोई कोर्स ले लो, केमिस्ट्री से ले लो, म्यूजिक से ले लो, कारपेंट्री से ले लो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, राइट। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर एक म्यूजिक से एक कोर्स करता है एंड ही ज्वाइन सम म्यूजिक इंडस्ट्री जहां पर उसको नॉइज कैंसलिंग वाले हेडफोन्स डिफाइन करने हैं, डिजाइन करने हैं, देन इट मे बी वेरी यूजफुल। तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, यू शुड चूज द कोर्स। और उसमें हम लोगों का क्या रोल होगा, टीचर का भी रोल है और स्टूडेंट का भी रोल है। द बेसिक एडवाइस इज दैट यू ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक, जो हेल्दी फूड है, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चाहिए ऑफ कोर्स यू कैन ऑर्डर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज हाउ टू वर्क अपॉन इंप्रूविंग स्किल सेट्स। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हम लोगों के क्या क्या रोल्स हैं, एंड this is exactly the philosophy on which we work in DIT. Basically it's a team work. टीचर को स्टूडेंट को कभी भी ये नहीं कहना कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट का फ्यूचर है
और टीचर का प्रोफेशन है. सो इट्स अ टीम वर्क. दूसरा, हार्मोनी इज मस्ट. स्टूडेंट को भी ये नहीं कहना है कि सर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं या सर बहुत डांटते हैं. नहीं, यू शुड गो हैंड इन हैंड, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी. दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी एम्फेसाइज, which we think that is important, identify the skill sets and performance accordingly. क्रिकेट टीम का एग्जांपल लिया मैंने. सचिन तेंदुलकर, सब लोग पहचानते हैं सचिन तेंदुलकर को. ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट. बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना. बट इवन देन ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रेगुलर बॉलर. पार्ट टाइम बॉलर ही थे, राइट. क्रिकेट टीम में जिसको बॉलिंग करनी है, ओपन करना है, उसने ओपन ही करना है. जिसने स्पिन करनी है उसने स्पिन ही करना है. कैन वी डू द सेम थिंग विद द इन एजुकेशन ऑल्सो? कैन वी आइडेंटिफाई द स्किल सेट्स इन अमंग द स्टूडेंट्स कि ये स्टूडेंट मैथ्स में बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट्स खेलने में बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट्स म्यूजिक में बहुत अच्छा है. अकॉर्डिंगली वी कैन नर्चर हिम. सो दैट्स द वे वी थिंक दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी नर्चर्ड एंड एवरी टीचर हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि एक स्टूडेंट को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करे. और रादर देन यू नो डिस्करेजिंग हिम कि तुम्हें ये नहीं आता और तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ट्राई टू सिट विद हिम एंड स्टार्ट वर्किंग हाउ टू एनकरेज हिम टू एक्सप्लोर हिज ओन पॉसिबिलिटीज. Okay, so that's my final slide. Of course, I think we have time for the interaction also. Thank you. If you have any questions, of course, most welcome. किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर से. Any doubt, anything which you want to discuss? GIC अजबपुर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? माइक लीजिए. GIC अजबपुर. यस मैम, आ रही है. ओके, क्या नाम है बेटा आपका? अनीशा रावत. अनीशा. अनीशा कौन सी क्लास में हैं आप? मैम 12th क्लास में. 12th में हो. ओके, स्ट्रीम क्या है आपका बेटा? मैम PCB. PCB के हो आप. ओके, तो 10th तक तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा? हाँ यस मैम थी. ओके ओके, तो मैथ्स कैसी लगती है आपको? 10th तक कैसी लगती थी मैथमेटिक्स आपको? मैम मैथ्स थोड़ी हार्ड लगती है मुझे. प्रेजेंटेशन की बात कैसी लगती है? मैथ्स दिखा के आसपास के नहीं? सर सुनाई नहीं दिया, समझ में. मैथ्स दिखाई दिया बेटे? इस प्रेजेंटेशन के बाद आसपास मैथ्स दिखाई दिया नहीं? हाँ यस सर, दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है ना. और अब बायोलॉजी पे पढ़ोगे तो किस Yes, तरीके sir. से कोशिकाएं अपने आप को प्रोपोगेट करती हैं. हाँ हाँ यस सर. सर बायोलॉजी में हमारी अनुवांशिकी में. राइट. डीएनए में, डीएनए हाँ, सीक्वेंसिंग में सारा हाँ है ना हाँ उसमें. जी. और फ्लावर्स में भी दिखती है कि किसमें कितने नंबर्स होते हैं. एग्जैक्टली. फ्लावर्स में जो हमने अभी फ्रैक्टल्स की बात की, तो तुम अगर गेंदे का फूल देखते हो हाँ, तो yes, पैटर्न बना होता है ना उसमें. हाँ और देखो सर, कितनी जो symmetry हमारा होती है फ्लावर उसमें. होता है उसमें. उसमें सिमेट्री होती है ना फ्लावर में. हाँ. गेंदे का फूल देखा है ना, हाँ यस सर. कितनी सिमेट्री होती है उसमें. होता है ना, एक जैसी होती है ना पंखुड़ियां सारी की सारी, और धीरे धीरे खुल रही होती है, पैटर्न सेम होता है ना. हाँ ये सारा हाँ. मैथमेटिक्स ही है. ठीक है. हाँ yes. और कैंसर मॉडलिंग की अभी हम लोगों ने बात की, है हाँ ना? यस सर. और कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है. अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया इसका, जो कफ सिरप पीते हो, है ना. यस सर, कफ सिरप. हाँ हाँ एग्जैक्टली. तो वो क्या कर रहा है, वो जाके गले पे एक लेयर बना दे रहा है ताकि खांसी रुक जाए, है ना. इरिटेशन कम हो जाता है ना कफ सिरप पीने से. यस सर. और वही हाँ. एडवेक्शन डिफ्यूजन वो भी है. कहाँ से कहाँ तक बनानी है लेयर्स. हाँ यस सर. तो देखो, अगर पेंट मुझे किसी सरफेस पे करना है तो एक ब्लो गन होगी, है ना. किसी सरफेस पे अगर पेंट करना सर. है हाँ तो ब्लो गन होगी. यस सर. अगर उसका एडवेक्शन ज्यादा हो गया हाँ सर. तो वो धार मारेगी और हाँ. बूंद नीचे आ जाएगी. जबकि मुझे वहां पर चाहिए सरफेस हाँ, पे yes, sir. इवनली स्प्रेड करे, वो इवनली फैले, है ना. हाँ यस. यस तो सर. वो ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया. अब तुम ये चीजें नोट करना, अपने Yes, sir. आसपास देखोगे ना, दिवाली का टाइम चल रहा है, बहुत लोग पेंट Yes, sir. कराते हैं, पुताई कराते हैं ना. ये चीजें ऑब्जर्व करना आसपास. हाँ, मैथ्स sir. बहुत जगह दिख जाएगा. और अल्टीमेटली दैट वाज द जी, टाइटल sir. ऑफ दिस टॉक, लव इट और हेट इट,
लेकिन मैथ्स पीछा तो नहीं छोड़ेगा, है ना? हाँ, यस सर। राइट, यस सर। एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस। अच्छा, दूसरी चीज मैथमेटिक्स का, जैसे Yes, हम sir. लोगों ने बोला, इररेस्पेक्टिव यू आर लर्निंग बायोलॉजी या केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स हर जगह आएगा ही आएगा। पीसीबी कर रहे हो ना, केमिस्ट्री भी हाँ पढ़ रहे हो सर, ना, बायोलॉजी में भी है। हाँ, यस सर। राइट? यस सर। केमिस्ट्री में भी फिजिकल फिजिक्स में भी केमिस्ट्री पढ़ आती रहे हो है। ना? हाँ, फिजिक्स में भी होगी, हाँ, केमिस्ट्री यस में सर, भी। फिजिकल केमिस्ट्री तो फिजिकल हाँ, केमिस्ट्री यस में सर। जो है सारा का सारा जो मैकलिश मेंटन रिलेशंस पढ़ रहे हो, रेट रिएक्शंस पढ़ रहे हो, है ना? यस सर। राइट। और कोई स्टूडेंट जिनके कोई क्वेश्चन हो? थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। नो सर, नो मैम। क्यों आपकी, जैसे आप कैसे अपने मैथमेटिक्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारे डॉक्टर्स जो यहाँ बैठे हैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, गाइडेंस देंगे, कैसे आप मैथ अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। वैसे सर ये मेरी भी क्वेरी है कि मैथमेटिक्स कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। और जितने भी बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं, इंक्लूडिंग साइंटिस्ट हुए हैं, यू विल सी दे वर नॉट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। बी सरप्राइज्ड इन फैक्ट, आइंस्टाइन को पीएचडी करने के बावजूद भी ही हैड टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस। लेकिन आइंस्टाइन ने जब व्हेन ही वाज वर्किंग पोस्ट ऑफिस, देन ही रोट 5 पब्लिकेशंस और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहीं से आई। थॉमस अल्वा एडिशन की बात हम लोग कर रहे थे, आई वाज इंटरेक्टिंग विद माय स्टूडेंट्स जो बीटेक में है। थॉमस अल्वा एडिशन एक दिन घर पे आए, एक लेटर लेके स्कूल से, और अपनी माँ को दिया उन्होंने। माँ ने लेटर पढ़ा और जोर जोर से, ठीक है, शी वॉज डिस्टर्ब्ड, लेकिन वो लेटर छुपा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटे तुम कल से स्कूल नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्कूल जो है वो छोटा है, वहां के टीचर्स इतने कैपेबल नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सकें, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ठीक है? और उसके बाद माँ ने घर पे पढ़ाना शुरू किया। और थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन कर लिया, वो लेटर तब उनको कहीं गोडाउन में मिला, और तब उन्हें पता लगा कि उस टाइम उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। तो आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करती नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने क्यूरियस हो, कितने आसपास चीजों को एनालाइज कर रहे हो, और जो भी उसको एनालाइज करने के लिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ो। इट मे बी मैथमेटिक्स, इट मे बी अदर सब्जेक्ट्स। मैंने जो स्लाइड दिखाई थी ऑलर की, गॉस की, दे वर नॉट कन्फाइंड टू वन सब्जेक्ट। उन्होंने मैथ्स भी पढ़ा, उनको जो भी क्यूरियोसिटी थी, जो भी सीखना था वो सीखा। बायोलॉजी के भी बच्ची से बात कर रहे थे, जो डीएनए सिंथेसिस और डीएनए सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, मेंडल, उनके पास बायोलॉजी की फॉर्मल डिग्री ही नहीं थी। ही वॉज ए प्रीस्ट, और चर्च के पीछे उन्होंने मर्डर पे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, और जेनेटिक्स की थ्योरी दी उन्होंने, एंड नाउ ही इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आसपास जो चीजें हो रही हैं उसको एनालाइज कैसे करना है, और देन उसको साइंटिफिकली किस तरीके से आप लोग फॉर्मुलेट करते हो ताकि उस पर काम कर सको, राइट? और रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 20 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन नई से नई प्रॉब्लम्स आई। आई वाज टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स, आज से मतलब हो सकता है 40-50 साल पहले फोन करने के लिए ट्रंक कॉल्स बुक करने पड़ते थे पोस्ट ऑफिस में जाके। आज आपके हाथ पे जो है मोबाइल है, राइट? टच मोबाइल्स हैं वो भी। अच्छा, आने वाले 10 साल में हो सकता है, अच्छा, मोबाइल को कैरी करना पड़ता था, हो सकता है हाथ की हथेली पे प्रोजेक्ट कर पाओ और वहीं से कनेक्ट कर पाओ। यू नेवर नो, साइंस इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट, और वो इसलिए भी फास्ट है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, एम्बिशंस बढ़ रही हैं। तो अगर हम लोग बिल्कुल आंख बंद करके बैठे रहेंगे और कन्वेंशनल तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं, देन वी कैनॉट ग्रो, सिंपल एज दैट। कुछ तो नया करना है ना, कुछ तो नया सोचना है, और उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत सोफिस्टिकेटेड सेटअप में बैठे हो, बहुत हाई फाई गैजेट्स लेके बैठे हो। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कितना नोवल सोच सकते हो, राइट? ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपकी स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर शो हो रहे होंगे, और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, जैसे अभी आप 12th में हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि आफ्टर 12th उन्हें क्या करना चाहिए उनकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, तो आप इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, करियर गाइडेंस देंगे। ओके, तो ये नंबर नोट कर लीजिए और आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए फर्दर क्वेरीज के लिए अपनी। ओके बेटा? ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू।